हेलो वेंडर्स। आई होप आप सभी ने जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था वो फिनिश कर लिया है। अब हम जाने वाले हैं लास्ट प्रोसेस की तरफ, जो रहेगी आपकी एक्टिवनेस की ट्रेनिंग, यानी कि एप्लीकेशन से रिलेटेड ही रहने वाली है। सबसे पहले हम जाएंगे इंडेक्स पर, यानी कि क्या है कि आज की ट्रेनिंग में हमारे की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले जो रहेगा वो है एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको अपना जो किचन है वो ऑफ करना है विद इन आपकी एक्टिव टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि मतलब क्या है कि सपोज़ करते हैं आपने जो टाइम रखा हुआ ओपनिंग का वो रखा हुआ है 10 बजे से 8 बजे तक, बट उसके बीच में भी हो सकता है आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं जाना पड़े, तो उसके बीच में आपको एप्लीकेशन से क्या स्टेप लेने पड़ेंगे वो सब जो है आज हम जानने वाले हैं। फिर जो नंबर 2 है वो है लाइव मेन्यू। लाइव मेन्यू क्या होता है और एप्लीकेशन से आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे। लाइव मेन्यू जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। नंबर 3, अपडेट क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब यही है कि जो भी आइटम्स आपके मेन्यू में रहने वाली हैं उनकी क्वांटिटी या उनके डिस्क्रिप्शन को आप कैसे चेंज कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी लिमिट जो है वो 10 ऑर्डर्स की है इंस्टेंटली और आपके पास ऑर्डर आ जाए 20 ऑर्डर्स का। उससे पहले ही जो है एप्लीकेशन में फीचर है जिससे आप पहले ही अपनी मैक्सिमम जो लिमिट है उसको सेट कर पाओगे। प्लस जो डिस्क्रिप्शन है उसका आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए ही आप अपनी चीज़ को ये कस्टमर तक पहुंचा सकते हो कि आपकी चीज़ बेस्ट क्यों है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके। फिर हम जो नंबर 4 है वो है कस्टमर साइकिल, कि हम जो कस्टमर है वो कैसे हमारे रोटेट होते हैं या हमारे एप्लीकेशन पर आते हैं, यानी कि आपके किचन पर आते हैं, वो कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हाउ टू गेट न्यू ऑर्डर, कि एप्लीकेशन के ज़रिए हम क्या हेल्प ले सकते हैं जिससे हमें नए ऑर्डर में हेल्प मिले। तो ये जो चीज़ें हैं ये आज हम जानेंगे। आई होप आप सभी ने जो है एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, अगर नहीं भी की है देन ऑल्सो नो इशू। मैं आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है, जिससे कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नंबर, पासवर्ड, एरो का बटन है, देन नीचे रजिस्टर है। तो हम सबसे पहले शुरू करने वाले नंबर से। आई होप आप सभी को जो है क्रेडेंशियल्स यानी कि आईडी और पासवर्ड जो है आपको मिल गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैंने अपना नंबर डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद बहुत सारे जो पर्सन हैं वो क्या कर रहे हैं कि सीधा रजिस्टर पर जो है क्लिक कर रहे हैं और फिर ऑप्शंस जो है वो डिफरेंट ओपन हो जाते हैं। तो आप सभी हमेशा ध्यान रखें, रजिस्टर जो है वो सिर्फ नए यूज़र के लिए है। आपका लॉगिन आईडी जनरेट हो चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ आईडी पासवर्ड डाला यानी कि नंबर डाला और पासवर्ड डाला, उसके बाद जो एरो के बटन पर आपको क्लिक करना है, इसका मतलब है लॉगिन आपका जनरेट हो गया है। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अभी, सबसे पहले जैसा कि हमने इंडेक्स में पढ़ा था, हम ये एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे ऊपर जो आपको एक स्टेटस बटन जो है वो दिखाई दे रहा होगा, अभी जो आपको अभी जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वो जो बटन है वो ग्रीन है अभी, जो कि पहले ग्रीन नहीं था। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको एक बार चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। ये जो स्टेटस बटन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब ये आप ऑनलाइन हो, और अगर ये ग्रीन नहीं है इसका मतलब आप ऑफलाइन हो गए हो। तो ये है हमारा एक्टिव और इनएक्टिव का बटन। सपोज करते हैं अभी ये जो बटन है वो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब अभी हम ऑनलाइन हैं। तो जो आपकी कस्टमर एप्लीकेशन पर दिखाई देने वाला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए जो मैंने किचन लॉगिन किया हुआ है उसका नाम है संस्कृति। तो संस्कृति जो है आपको जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हाँ मेरा किचन ऑन मुझे दिखाई दे रहा है। अब इन केस मान लेते हैं कि ये मेरा एक्टिव और इनएक्टिव टाइम के बिटवीन ही है, यानी कि उसके टाइम के बीच में ही आ रहा है, बट मुझे कोई इमरजेंसी है तो मुझे क्या करना होगा। तो आप ग्रीन बटन को जो है दोबारा दबाएंगे तो फिर ये ऑप्शन आपके आगे आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ हमें एक्टिव स्टेटस जो है चेंज करना है। इसके बाद फिर से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें राइट में सबसे ऊपर पर जो है ये ऑरेंज वाला बटन है, ये हम दोबारा प्रेस कर देंगे और जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन भी आ गया, यू आर नॉट एक्टिव, यानी कि आप एक्टिव नहीं है। अगर मैं बैक आके देख रहा हूँ तो मेरा बटन जो ग्रीन से जो है वो लाइट ब्लैक हो गया, इसका मतलब क्या है कि हाँ मैं एक्टिव नहीं हूँ। अब इसको वेरीफाई करने के लिए भी जो है मैं आपको एप्लीकेशन पर दिखा देता हूँ
कि अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी करंटली वी आर ऑफलाइन इन योर एरिया, यानी कि मेरे एरिया में जो है कोई भी किचन ओपन नहीं है। इसका मतलब यही है वो एक किचन ओपन थी जिसको मैंने टर्न ऑफ कर दिया, यानी कि वो ऑन नहीं रहेगा। तो लेकिन हम तो बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, तो सबसे ज़रूरी है हम स्टेटस को ऑन कर लें। तो मैं स्टेटस वाले बटन को प्रेस किया, दोबारा उस बटन को प्रेस किया, और जो मेरा ऊपर लिख के भी आ गया है यू आर एक्टिव, यानी कि आप एक्टिव हो। अभी देखिए ना, मेरा जो बटन है उसका कलर भी जो है ग्रीन हो गया, यानी कि मैं जो हूँ ऑनलाइन हूँ। तो ये सब जाना हमने एक्टिव और इनएक्टिव स्टेटस के बारे में। अभी जो सेकंड हमारा पॉइंट था वो था लाइव मेन्यू। लाइव मेन्यू क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही हम सेटिंग के बटन में जाएंगे तो हमें यहाँ पर लाइव मेन्यू जो है दिखाई दे रहा है। तो लाइव मेन्यू है क्या, सबसे पहले हम यही जानने वाले हैं। लाइव मेन्यू का मतलब है, जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, लाइव यानी कि रियल टाइम में होने वाली चीज़ें। यानी कि क्या है, लाइव मेन्यू वो मेन्यू होता है जो करंट की स्टेज में कस्टमर हमारा देख पा रहा है। अभी देखिए, अभी हम लाइव मेन्यू में प्रेस करते हैं तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 शाही पनीर, नंबर 2 पर है वेज थाली, नंबर 3 पर है पराठा कॉम्बो। यानी कि मेरे जो 3 ही आइटम हैं जो मेरे अभी करंट में लाइव हैं, यानी कि 3 आइटम जो मेरे कस्टमर को विजिबल हो रहे हैं। अभी अगर मैं एप्लीकेशन से भी अगर आपको दिखाऊंगा तो क्या रहेगा कि ये मेरा किचन वापस ऑन हो गया है। तो आप देखिए, मुझे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सिर्फ 3 ही ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, शाही पनीर, वेज थाली और पराठा कॉम्बो, यानी कि मेरे 3 ही आइटम जो है वो लाइव हैं। तो अभी क्या है कि हम उसको और अच्छे से जानने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आइटम को जो कि लाइव मेन्यू यानी कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपके कस्टमर को। अभी क्या करते हैं, आपको फिर से यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा होगा जस्ट पेंसिल के अबव, यानी कि पेंसिल के ऊपर, जिसका मतलब वो भी एक स्टेटस बटन की तरह है कि हम इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो क्या हुआ, मेरे 3 से 2 आइटम रह गए हैं, यानी कि मेरा एक आइटम गायब हो गया है। तो जब भी कोई आपको आइटम जो है ऑफ़ करनी है या फिनिश हो गई तो आप वहाँ से उसको कर पाओगे। तो अगर एप्लीकेशन पर क्या इसका इम्पैक्ट होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने किचन ओपन किया और देखिए, मैंने शाही पनीर को ऑफ़ किया था और मेरा शाही पनीर ऑफ़ हो गया है। तो ये जो बटन था इसका मतलब है कि मुझे आइटम जो है ऑन करनी हो या ऑफ़ करनी हो, ये कैसे करते हैं। तो ये हमारा लाइव मेन्यू का पार्ट है। अभी देखिए, हमारे यहाँ पर 2 ही आइटम दिखाई दे रही हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अब वो आइटम चली कहाँ गई या उसको दोबारा लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए हम क्या जाएंगे, वापस हम होम फूड में जाएंगे और सबसे ऊपर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा शाही पनीर। तो शाही पनीर को मैंने ऑन कर दिया है यहाँ से, और मैं बैक करके प्रेस कर रहा हूँ और वापस लाइव मेन्यू में आया तो आप देखिए मेरा शाही पनीर जो है वो वापस आ गया है। यानी कि क्या है, आप ये समझिएगा कि मैं बैक आ रहा हूँ। लाइव मेन्यू का मतलब है जो करंट में आइटम दिखाई दे रहे हैं कस्टमर को, और होम फूड का मतलब क्या है, इस होम फूड में जो है मेरे नंबर ऑफ़ सारे आइटम जो हैं, चाहे मैंने 500 आइटम या 50 आइटम जो मैंने ऐड किए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ़ आइटम यहाँ पर रहने वाले हैं। और लाइव मेन्यू में वही चीज़ें रहेंगी जो मेरी लाइव हैं। सपोज़ करते हैं अभी मैं कुछ चीज़ें और ऑन कर देता हूँ तो हम देखेंगे कि क्या ये भी चीज़ें जो हैं हमारी वहाँ पर जा रही हैं। मैंने 2 आइटम्स को और ऑन किया है। अब मैं जैसे ही लाइव मेन्यू में आ रहा हूँ तो आप देखिए मेरे 2 आइटम और ऑन हो गई हैं। तो इसका मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, लाइव मेन्यू में अगर हमारी कोई आइटम नहीं है और हम किसी को लाना चाहते हैं तो हम होम फूड में जाएंगे और वहाँ से उस आइटम को ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं या फिर उसको स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हैं और उसको ऑन कर देंगे। ऑन करते ही वो आइटम जो है मेरी लाइव मेन्यू में पहुँच जाएगी। लाइव मेन्यू यानी कि कस्टमर को विजिबल होना शुरू हो जाएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं दोबारा से कस्टमर ऐप ओपन कर रहा हूँ और जैसे इसकी लिस्टिंग आप देखेंगे यहाँ भी हमारे जो हैं 5 के 5 आइटम जो हैं आ गए हैं। तो ये था हमारा लाइव मेन्यू। अब हमारा जो पॉइंट थर्ड था वो था अपडेट क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन। तो वो क्या पॉइंट था, सपोज़ करते हैं जैसा आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, पेंसिल के साथ में जो लिखा हुआ है
कि 1 प्लेट लिखा हुआ है, यानी कि ये जो आइटम है ये प्लेट के हिसाब से, और रिमेनिंग क्वांटिटी क्या चीज़ है, इसका मतलब है कि ये आइटम इतनी रहती है। सपोज़ करते हैं हम बहुत बार जो आइटम है वो ऐसे ही बनाते हैं कि मेरे पास आज मैंने खीर ऑन की हुई है, पर खीर की मेरे पास मैक्सिमम 5 प्लेट है, तो मैं 5 जो है यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो इसके लिए, और उसको 5 की जब फिनिश हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूँगा, या फर्दर मुझे ऐड करना है उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, पेंसिल के जो मार्क है वहाँ पर जाऊँगा, और यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा क्वांटिटी को यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, क्वांटिटी में एक इशू रहता है कि आप बार बार से अपडेट करना जो है भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक काम भी कर सकते हैं कि क्वांटिटी को जो है आप मैक्सिमम नंबर पर आप रख सकते हो, ताकि आपको बार बार ये इशू ना फेस करना पड़े। बट जो इसमें एक और पॉइंट था, डिस्क्रिप्शन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं बैक जा रहा हूँ, आप देखिए कि मैं अगर कस्टमर ऐप पर आता हूँ तो मुझे शाही पनीर दिख रहा है 100 रुपीज़ का, बट मुझे ये नहीं पता ये 100 में हाफ़ है, फुल है या क्या है, या कि इन केस हो जाता है कि मैंने क्लिक किया मुझे पता लगे कि हाँ हाफ़ और फुल है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि ये आएगा कितना, क्योंकि हाफ़ में भी जो अलग अलग क्वांटिटी रहती है लोगों की, तो इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। डिस्क्रिप्शन में जो आप अपनी क्वांटिटी को भी मेंशन कर सकते हैं, प्लस जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन इसीलिए ज़रूरी है ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्यों परचेज़ करे, कि क्यों आपका प्रोडक्ट अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर आप हाफ़ और फुल में दे रहे हो तो हाफ़ में कितनी क्वांटिटी दे रहे हो, फुल में दे रहे हो तो कितनी क्वांटिटी दे रहे हो। प्लस जो है उसके बारे में अगर आप लिख सकते हैं कि आपने देसी घी यूज़ किया है या फिर आपने ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की हैं, तो वो आप ज़रूर लिखें, बिकॉज़ वही जो चीज़ें हैं वही आपके प्रोडक्ट को यूनिक बनाने वाली हैं। तो ये हुआ हमारा डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आ रहे हैं पॉइंट नंबर 4 पर, कस्टमर साइकिल। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। कस्टमर साइकिल क्या है? कस्टमर साइकिल वो साइकिल है जिससे हम अपने ऑर्डर को जो है मैनेज भी कर सकते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें पहले समझना होगा, क्योंकि हम एप्लीकेशन के ज़रिए काम करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन कैसे काम करता है, जैसा कि आपको पता होगा, द लोकल जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। यानी कि क्या है, हम लोगों ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, आपका एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट क्रिएट कर दिया है। लेकिन क्या होगा, ये ग्रो कब करेगा? ये ग्रो तभी करेगा जब आप इस पर जो है हार्ड वर्क करोगे। तो हार्ड वर्क कहाँ से शुरू होगा? अगर आप कोई एग्जिस्टिंग वेंडर हैं तो सबसे पहले जो आपको स्टेप करना वो यही करना है कि आप अपने कस्टमर को जो है एप्लीकेशन पर ऑनबोर्ड कीजिए अभी। क्योंकि ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज 90% जो वुमेन है वो बिज़नेस भी नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो 10% ही हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि 90% लोगों की सोच जो है वो यही है कि अगर मैं अपने कस्टमर को तो मैं ऑफलाइन ऑर्डर दे रही हूँ, तो मैं उसको ऑनलाइन क्यों लेके आऊँ। ऑनलाइन लाने का फ़ायदा इसीलिए है क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, और जो कस्टमर आपसे महीने में 20 ऑर्डर कर रहा है, आपको ये नहीं पता होगा कि वही कस्टमर आपसे ऑर्डर, जो अगर आप ऑनलाइन हो तो आपसे ऑर्डर करना चाहेगा वो 60 टाइम या 80 टाइम। तो जो सेल्स जो है आपकी वो 4 टाइम 5 टाइम्स तक जो है इंक्रीज़ हो सकती है। बट उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले वही करना होगा आपको कि आपको जो आपका कस्टमर है वो ऑनलाइन लेके आना होगा। इसके लिए आपको क्या बेनिफिट होगा या कैसे चीज़ें मूव करनी है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो यही है कि आप जो अपना कस्टमर है उसके साथ एप्लीकेशन जो है जो वो शेयर कीजिए, और आप उनको बोलिए कि जो हम ऑर्डर हैं वो एप्लीकेशन के ज़रिए ही लेंगे। प्लस जो है कि आपको एप्लीकेशन पर जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, जो आपका प्रोडक्ट 200 रुपीज़ का वहाँ पर जो है वो 170-180 रुपीज़ में जो है आपको मिल जाएगा। प्लस जो है ऑर्डर की ट्रैकिंग हो जाएगी, और उसके अलावा जो आपको बेनिफिट है वो यही रहेगा कि आपको बार बार जो है कॉल करके मैसेज करके ऑर्डर की कंफर्मेशन नहीं लेनी होगी। तो आपने क्या करना है कि धीरे धीरे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना है। तो ऐसे ही जो है ये कस्टमर साइकिल जो है काम करती है। 90% लोग अपने 5 ऑर्डर को बचाने के लिए अपने कस्टमर को ऑनलाइन नहीं लेके आते हैं, और वो हमेशा पूरी लाइफ जो है उन 5 ही कस्टमर में उलझे रहते हैं, और उन्हें कभी भी पावर पता नहीं लगती है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसकी पावर क्या है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट जो है वो 250 से
300 ऑर्डर की कैपेसिटी रखता है, तो उसको और ऑर्डर चाहिए, या जोमेटो उसको ऑर्डर देता है या स्विगी उसको ऑर्डर देता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो उसके लिए वो जो प्लेटफॉर्म है, हर एक रेस्टोरेंट को उसकी वैल्यू का पता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उसको मल्टीपल यूज़र मिलने वाले हैं। मल्टीपल यूज़र का मतलब क्या है कि आपके कस्टमर 5 हैं, लेकिन वहाँ पर जो आप अगर ऑनलाइन आ जाते हो तो 5 नहीं, वहाँ पर 5 हज़ारों लोग मिलेंगे आपको, जो आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हम जानने वाले हैं कि अगर इतने सारे लोग हैं तो वो ऑर्डर कर लेंगे, मेरे 5 जो है वो ऑफलाइन कर लेंगे। बट मैं आपको जो ये है इसका जो गूगल का सिंक जो है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, जो कस्टमर साइकिल से जो है कनेक्टेड है, कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप सभी आई थिंक आप सभी एजुकेटेड हैं, सो आप समझते होंगे कि हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो गूगल के प्लेटफॉर्म है। गूगल का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो हम लोगों ने आपका किचन जनरेट किया वो एक वर्चुअल किचन, यानी कि उसको एक स्पेस मिला हुआ है गूगल पर। अब चीज़ें कहाँ से शुरू होंगी, जब अगर आप अपने ही यूज़र्स को वहाँ पर लेके आएंगे तो गूगल जो है वो एनालाइज करता है कि इस पेज पर जो है इतने सारे यूज़र आ रहे हैं और वो सभी फूड परचेज़ कर रहे हैं, तो गूगल उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है आपको और एड ऑन कस्टमर जो है देना धीरे धीरे शुरू कर देता है। अगर आप वो नहीं करोगे तो उससे इशू क्या होगा कि ना गूगल कुछ नोट करेगा, ना नए यूज़र आपके पास आ पाएंगे। तो सबसे पहले कस्टमर साइकिल को समझने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप अपने कस्टमर को जो है वो ऑनलाइन लाएं। उससे क्या होगा कि गूगल जो है आपका एनालिटिक्स अच्छे से करेगा आपके पेज का, और उस पर जो नए यूज़र हैं वो लेकर के आएगा। उससे क्या होगा कि पैरेलली आपकी ग्रोथ होगी, धीरे धीरे करके आपके ऑर्डर जो है वो इंक्रीज करने वाले हैं। अभी हम जानने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, हाउ टू गेट न्यू ऑर्डर। सो नए ऑर्डर हमें कैसे मिलेंगे, तो नए ऑर्डर के लिए हमें क्या करने वाले हैं। जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है वो बेसिकली आपस में इंटरकनेक्टेड है, बट क्या है कि नंबर 5 जो पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि एप्लीकेशन के जरिए आप उससे की क्या हेल्प ले सकते हो। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन में एक नया फीचर बनाया हुआ है कि जैसा आपको बटन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर सेटिंग का, वहाँ से हमें एक चेंज पासवर्ड के नीचे एक ऑप्शन है शेयर टू कस्टमर, ये हमें दिखाई देता है। तो अभी हम जानेंगे कि शेयर टू कस्टमर क्या है। तो शेयर टू कस्टमर क्या है, वो एक ऐसा फीचर हम लोगों ने एप्लीकेशन में बनाया हुआ है जिससे कि आपको अपने कस्टमर को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ उस तक डायरेक्ट जो है चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, जो भी आपके किचन का प्रोफाइल है वो जो है वो किचन तक ऑटोमेटिक जो है वो चला जाएगा। और प्लस में क्या है, इसी आपके जो किचन का प्रोफाइल है उसको आप अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हो। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं संस्कृति किचन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे आगे जो है वो उसका एक लोगो आ गया है, प्लस जो नीचे है वो उसका जो रिटर्न में भी आ गया है, ऑर्डर नाउ फ्रॉम संस्कृति, और प्लस में कुछ और भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑफ़र भी लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपको किसी को बताने की नीड नहीं पड़ेगी, ऐसी जो चीज़ें आप अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हो, और पैरेलली जो है अपने अगर आपका कोई ग्रुप है वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो, अदर ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। इसमें क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है इस स्टेटस में आपका लिंक रहता है। लिंक का मतलब क्या है कि कस्टमर जो है आपसे डायरेक्ट, जैसा आप ये शेयर करोगे, कस्टमर उस लिंक पर क्लिक करके आपकी किचन तक पहुंच सकते हैं और आपसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है इसका मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा, इसका आप सभी के सभी जो वेंडर हैं वो इसका यूज़ ज़रूर करें, अपने फेसबुक की प्रोफाइल पर इसको शेयर करें, स्टेटस में शेयर करें, और 1 to 1 जो है लोगों तक, अपने आपके जो कस्टमर बेस है वहाँ तक शेयर करें। क्योंकि यही जो चीज़ है ये धीरे धीरे क्या है, ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है जो आपको आपकी ग्रोथ को जो है बढ़ने में हेल्प करेगा। तो ये जो टास्क है बेसिकली ये आपको एटलीस्ट 2 महीने जो है डेली बेसिस पर करना होता है, क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें गूगल जो है नोट करता है। तो धीरे धीरे ही जो है आपके किचन की ग्रोथ जो है होनी शुरू होगी। तो यही प्रोसेस है जो आपको अप्लाई करना है। तो ये जो चीज़ें थी ये हमारी बेसिक चीज़ें थी, और आई थिंक आप सभी जो लोग हैं उन्होंने अपना मेन्यू कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज़ आप सभी के डॉक्यूमेंटेशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो आपका सिर्फ लाइव का ही स्टेटस रहता है। अगर किसी भी वेंडर ने जो है अपना मेन्यू अभी तक ऐड नहीं किया है
तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेन्यू आप ज़रूर ऐड कर लें पहले, क्योंकि मेन्यू बाद में ऐड नहीं होगा, पहले मेन्यू ऐड होगा। प्लस में क्या है, मेन्यू ऐड की ट्रेनिंग जो है आपको अदर वीडियो में मिल जाएगी कि मास्टर मेन्यू से आप, मास्टर मेन्यू में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। दो तरह की चीज़ें रहती हैं। एक आइटम वो रहेगी जो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है, जो आप सर्च करोगे और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस जो दूसरी चीज़ है वो कौन सी होती है, वो होती है कि जो डेटाबेस में नहीं है, नई आइटम को ऐड कैसे करना है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है आप ट्रेनिंग में जो है आप अच्छे से देख पाओगे। तो मास्टर मेन्यू में यही था हमारा मेन पार्ट। प्लस मैं आपको ये सब ज़रूरी एक बात बताना चाहूँगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि लोग मेन्यू ऐड कर लेते हैं, बट आप कहीं ना कहीं ये भूल जाते हो कि आपने जो मेन्यू ऐड किया है उसमें फ़ोटो का होना बहुत ज़रूरी है। आप कस्टमर ऐप ओपन करके अपना किचन ज़रूर देखें और एज अ कस्टमर देखें कि आपके किचन में जो है क्या कमी आपको नज़र आ रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने मेन्यू ऐड कर लिया बट मेन्यू में फ़ोटो नहीं लगाई है, तो उससे क्या होता है, कस्टमर को चीज़ें समझ नहीं आती है और वो आपसे ऑर्डर करने को रेडी नहीं रहेगा। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका आपको बहुत ज़रूरी तौर पर जो है ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम आपको पैरेलली टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। और इसके अलावा जो आपकी क्वेरी है तो आप अपनी जो वेंडर सपोर्ट टीम है उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। सो आई होप जो मैंने आपको पॉइंट दिए बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। और अगर आपकी कोई चीज़ रहती है तो आप उसको जल्दी से जल्दी जो है फिनिश कर लें ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके।